झारखंड विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी वो विवादों में रही थी और उन विवादों को लेकर आयोग का भी गठन किया गया था। जस्टिस को जांच का जिम्मा दिया गया था। रिपोर्ट आई भी लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर वो रिपोर्ट चर्चा में है और अदालत में भी इस पर ये मामला चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि साल 2000 में झारखंड अलग राज्य गठन के बाद और आलमगीर आलम के कार्यकाल में 374 पदों पर नियुक्तियां हुई थी। अनियमितता के आरोप लगे थे। आरोप ये भी लगे थे कि अंक पत्रों से छेड़छाड़ की गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है और हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। ये मामला सामने आ रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से क्या निर्णय आता है, क्योंकि हर किसी की नज़र इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार बार बार हाईकोर्ट की तरफ से रिपोर्ट मांगी जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में? देखिए, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं शिवशंकर शर्मा, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और इस याचिका के माध्यम से 2005 से लेकर 2007 के दौरान विधानसभा में हुई अवैध नियुक्ति का मामला जो है उठाया था और उसमें कहीं ना कहीं जांच जो है करवाने की मांग की थी, लेकिन उस पर जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से लगातार जो है इस पर सुनवाई हो रही है। राज्य सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से लगातार जो है समय की मांग की जा रही है। और इससे पहले भी जो है झारखंड हाई कोर्ट ने समय दिया था और ये कहा था कि जो रिपोर्ट है वो सदन पटल पर रखा जाएगा। और अभी जो सुनवाई हुई, जो कि आज सुनवाई हुई, उसमें ये कहा गया है कि कैबिनेट में जो जांच रिपोर्ट है वो सौंपी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पे झारखंड हाई कोर्ट ने आज जो है नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस पे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि इससे पहले जो है एक जस्टिस विक्रमादित्य का रिपोर्ट जो था वो बन चुका था। उसके बावजूद भी था एक तीसरा एक जांच आयोग बनाया गया, जिसपे कहीं ना कहीं झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और ये कहा है कि उससे पहले जो जांच आयोग बना हुआ था और जो रिपोर्ट उसकी सौंपी गई थी राजभवन में, राज्यपाल ने उस पर जो वहाँ के अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, उनको सौंपा था और इस पे कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है झारखंड हाई कोर्ट ने जताई है और ये पूछा है कि क्या वजह थी कि दूसरा आयोग बनाने की ज़रूरत पड़ गई, दूसरी कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ गई। और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पर जो है नाराजगी जाहिर करते हुए जो है समय दिया है और अगले सुनवाई में जो है इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दूं कि देखिए 2005 से 2007 के दौरान लगभग 150 से अधिक अवैध नियुक्तियां हुई थी और ये आरोप लगा था, जिसको लेकर जो शिवशंकर शर्मा है उन्होंने याचिका दाखिल की थी और एक स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले में जो है जांच करवाने की जो अनुशंसा करने की मांग की थी। बिल्कुल नीरज, अदालत ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की है, 20 मार्च को अब सुनवाई होगी। अदालत ने हाई कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है कि जब 2018 में राज्यपाल की तरफ से कार्रवाई की अनुशंसा की गई तो कार्रवाई की बजाय दूसरी जांच समिति क्यों बनाई गई। यानी अब कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट इस पर कोई सख्त निर्णय भी दे सकता है। देखिए, बिल्कुल, जब इससे पहले जो जांच कमेटी बनी थी एक सदस्य, वो जस्टिस विक्रमादित्य के अध्यक्षता में बनी थी और उन्होंने 2018 में अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी थी और राज्यपाल ने इसकी अनुशंसा जो है जो कार्रवाई थी, कार्रवाई की अनुशंसा जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनसे की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तब ये पूछा गया कि ऑलरेडी एक जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपा गया है, जो कि जस्टिस विक्रमादित्य का रिपोर्ट था। उसके बाद एक एस.जे. मुखोपाध्याय की रिपोर्ट जो है वो फिर से तैयार की गई, एक नई कमेटी बनाई। उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी जो है मामला संज्ञान में था, उसमें जांच रिपोर्ट भी सौंप दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मामला कहीं फंसता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आज इसी को लेकर जो है गंभीरता से झारखंड हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है राज्य सरकार से और राज्य सरकार से जो है जवाब मांगा है। 20 मार्च को अगली सुनवाई होनी, हो सकता है कि उस दिन राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाए और जो झारखंड हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब दाखिल हो। बिल्कुल नीरज, अब चूंकि मामला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 मार्च का इंतजार रहेगा कि अदालत इस मामले पर क्या कुछ निर्देश देती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल
सवाल यही है कि जब राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी थी कार्रवाई की, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।